आ, करण, मिस्टर करण। हाँ सर, हाँ जी। हाँ, अभी आप आ गए। सॉरी, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अब बताएं आप क्या कह रहे थे। बस यही आपको फॉलो कर रहा हूँ अभी काफी टाइम से। मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था आपके क्रिप्टो ग्रुप थ्रू, जी। जो आपने फिर बाद में अभी वो कंटिन्यूड नहीं है। बट आपके वीडियोस देख रहा हूँ और इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। और आप जो एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे मिस्टेक्स है जो एज अ बिगिनर मैंने भी किए हुए हैं। और इट मेक्स मी मोर मोटिवेटेड कि क्या क्या किया जाए टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, एंड नॉट जस्ट गो बिहाइंड कॉल्स बट खुद कैसे सीखे इसमें, और फंडामेंटल्स टेक्निकल्स। तो ये मैं काफी रिसर्च कर रहा हूँ अभी। वेरी गुड। मुझे ऐसे एनर्जेटिक लोग पसंद हैं कि जो अपनी तरफ से भी कुछ करते हैं। देखिए, कॉल देने का मतलब क्या होता है। कॉल तो मैं आपको अभी 10 कॉल अभी दे दूंगा और गारंटी के साथ उसमें 5 या 6 सारे टारगेट पे हिट कर जाएंगे। ठीक है। और हम्म। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा तुर्रमखा है यार, ये तो 10 कॉल दिए थे यार, इसके तो 6 कॉल बिल्कुल सही निकल गए यार। ये बंदा तो पता नहीं कितने पैसे बना देता होगा दिन में। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हम्म। लॉस, आप ये समझिए कि ये कोई भी ट्रेडिंग, चाहे आप इंडियन मार्केट की करो, चाहे डाउ की करो, चाहे करेंसी मार्केट करो, अगर आपको लॉस ना हो, मतलब दुनिया का ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना हो। राइट। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा ट्रेडर देखें तो राकेश झुंझुनवाला है। और सही दुनिया बोल में रहे हो। अगर ट्रेडिंग का किसी को बाप कहा जाता है तो वारन बफेट है। तो वारन जब बफेट। वारन बफेट लॉस बुक कर सकता है, राकेश झुंझुनवाला जिसके पास इतना पैसा है कि वो जो चीज खरीदे अगर उससे 20% करेक्ट हो गई तो वो जितनी खरीदी है उससे 4 गुना ज्यादा खरीद सकता है। तो जब वो लॉस बुक कर सकता है तो परवीन की, योगेश की या आशु की तो कोई औकात ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो सभी सही है। कॉल हिट होना कोई बड़ा वो नहीं रखता। और मैं इस चीज को कुछ ज्यादा वो भी नहीं समझता कि यार मैंने कोई कॉल दिया और वो हिट कर गया तो मैं बहुत बड़ा तुर्रमखा हो गया। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। आपको चार्ट क्या कह रहा है, और आप यदि चार्ट देखोगे ना, मैं ये नहीं कहता कि चार्ट्स, ये हालांकि चार्ट वैसे रीड करना एक टफ वर्क है जिसमें कि आपको काफी चीजें उसके साथ देखनी पड़ती हैं, वॉल्यूम वगैरह भी देखना पड़ता है। लेकिन यदि आप स्टॉप लॉस के हिसाब से देखो या जैसे मार्केट क्रैश कर रही है उस हिसाब से देखो, तो आपको ना चार्ट में बहुत सी चीजें नजर आएंगी। आपको एक आइडिया के तौर पे बताता हूँ। आज आप ना दोनों अभी काफी लोग जुड़े हुए थे लेकिन डिस्कनेक्ट होने के बाद इसमें दोबारा से अभी कम लोग जुड़े हैं। आप ना उसका क्या बोलते हैं, डॉट का एक बार चार्ट देखना। पिछले पिछले लगभग 5-6 महीने का चार्ट देखना कि डॉट करता क्या है। कॉइन बहुत अच्छा है, गिरता बहुत कम है, लेकिन वो करता क्या है। आप एक बार उसका चार्ट ध्यान से देखना, आपको पता लगेगा यार यहां से तो ऊपर जा नहीं रहा और यहां से नीचे नहीं आ रहा। तो जहां वो एक ऊपर का उसका रेजिस्टेंस बनता है वहां पर हम बाई करें, जहां मतलब जिस टाइम बूम कर रहा है। और उसके पेड ट्विटर वाले बहुत हैं जो केवल डॉट 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 ही करते रहते हैं। अगर वहां आपने $45 के आसपास अगर उसको बाई किया है तो आप कभी प्रॉफिट में हो ही नहीं सकते। राइट। अब ये बात देखो कि $45 के आसपास वो करेक्ट होता ही होता है, वहां से ऊपर जाता ही नहीं, और वो $30 के आसपास से नीचे नहीं जाता। तो राइट। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई $30 के आसपास आया, हमने बाई कर लिया है। अब जब 45 जाएगा, एग्जिट, साइड में बैठ जाओ फिर 5-7-10 दिन। ओके। बहुत से क्वाइन है, एक डॉट के पीछे थोड़ी रहना हमने। तो 30 के आसपास आया, हमने बाई किया, जब ऊपर गया एग्जिट होके बैठ गए। हाँ, 50 क्रॉस कर जाएगा, 55 क्रॉस कर जाएगा, फिर खरीद लेंगे साले को। लेकिन जहां उसका चार्ट कह रहा है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा मैं, वहां हमें बाई नहीं करना है। ओके। हाँ, तो अभी जैसे मैंने कई बार देखा कि मैंने किसी कोई कॉइन दिया, चार्ट चार्ट देख के मैंने कोई कॉइन दिया और उस टाइम वो कॉइन 15% ऊपर है, मुझे तो लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा। तो $45 के आसपास अगर घूम रहा है कोई भी कॉइन,
और मैंने कॉइन जब लिया है उस समय वो 42 पे था, मैंने जब आपको दिया तो वो 45 हो गया, आपने जब देखा तो वो 47 हो गया, और मेरा टारगेट था 50। आपने जब देखा कि यार ये तो योगेश ने बोला है तो खरीद लेते हैं यार, वो तो सही देता है लगभग, तो आपने 47 पे खरीदा, मैंने खरीदा 42 पे, तो वो 47 से फिर दोबारा 42 आएगा, तो आपका तो $5 का उस टाइम नुकसान हो गया। तो 42 से फिर वो 50 भी जाएगा। आपने कितना कमाया? $3, मैंने कमाया $8। तो कभी जब मैं भी कॉल देता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी टाइम उस पर जंप कर जाओ। थोड़ा सा आपको भी तो सोचना पड़ेगा कि यार मैंने 45 के आसपास दिया है, तो 42 आ जाए, 43 आ जाए, 44 आ जाए, तब बाई कर लेंगे। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि मैंने दिया है तो वो ऊपर ही जाएगा। तो आप अपना थोड़ा सा उसको वेरी कर सकते हैं, अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, और उसके बाद उसमें बाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे करें तो ज्यादा बेटर है, सभी के लिए अच्छा है वो। ठीक है, तो अभी किसी ने कुछ कहना है तो, अदरवाइज हमारे सारे फ्रेंड इस समय एग्जिट हो चुके हैं, लगभग हम 4-5 ही हैं। सर इंडिया गवर्नमेंट के बारे में बता दीजिए, कुछ क्या करने वाली है? मैं अभी मोदी जी से फोन करता हूँ, पूछता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। कई बार चूरा लगा के चली जाए। नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे लगभग इंडिया के $3 बिलियन के आसपास क्रिप्टो में इस समय लगे हुए हैं, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तानाशाही तो है नहीं कि तानाशाह लोग क्या है कि उनको वोट लेने नहीं होते तो वो कुछ भी फैसले कर लेते हैं, अच्छे हो बुरे हो, उनके पास एक हिम्मत होती है कि वो कोई भी फैसला स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं, और उसके बाद वो बोल देते हैं कि भाई आज से ये चीज नहीं होगी। ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री की कुछ खूबसूरती भी है और कुछ कमियां भी हैं। तो खूबसूरती ये है कि मोदी जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि 2 करोड़ लोगों को नाराज करें। 2 करोड़ कहाँ से, 10 करोड़ है। नहीं 10 करोड़ तो नहीं मैं क्रिप्टो में कह सकता, 2 करोड़ के करीब करीब लोग हैं जो क्रिप्टो में हैं। अब चलो आपका आइडिया है। बता रहे हैं, हाँ न्यूज तो बता रहे हैं सर। न्यूज वाले चलो बोल देंगे, न्यूज वाले तो कुछ भी बोल देते हैं वो, मैं लगभग, लेकिन चलो 10 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो कोई भी सरकार जिसको वोट लेने होते हैं ना, वो इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकती। एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है इसमें। सबसे बुरा क्या हुआ था पीछे, आपको शायद पता है कि नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा सुना पढ़ा, सरकार ने क्या किया कि आरबीआई वाला, आपको सिस्टम पता है कि कैसे वो सब चीजें बंद हुई थी, कैसे क्या क्या हुआ था। आरबीआई ने ये कहा था कि भाई ये जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग ये ठीक नहीं है, हम इसको नहीं लीगल मानते, नहीं करने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, आरबीआई ने इसको बैन कर दिया पीछे जब हुआ था। आरबीआई ने जब बैन किया तो जो क्रिप्टो के तुर्रम खां थे वो सारे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बुलाया, पूछा कि भाई तुमने ये बंद क्यों कर दिया? कोई ट्रेडिंग हो रही है, उसमें पैसा अगर कोई कमा रहा है तो वो तुम्हारा नहीं कमा रहा, कोई गवा रहा है तो वो तुम्हारा नहीं गवा रहा, तो तुमने इसको कैसे, किस बेस पे बैन कर दिया? तो आरबीआई ने बोला भाई इसको लेके ना रूल रेगुलेशन नहीं है। तो रूल रेगुलेशन नहीं है तो बोला रूल रेगुलेशन बनाओ, आपने स्टॉप क्यों कर दिया? तो आरबीआई ने बोला कि रूल रेगुलेशन बनाना हमारा काम नहीं है, वो न्यायपालिका कार्यपालिका का काम। तो बोला कार्यपालिका को बोलो कि भाई रूल रेगुलेशन बनाए। और उस दिन से वो लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन आरबीआई ने उस पर अपोज भी नहीं किया, और उस दिन से ये चला हुआ है कि हम लोग बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी कार्यपालिका है वो इंतजार कर रही है कि बनाए बनाए बनाए। इस पर जहां तक मुझे लगता है कि हैवी टैक्सेशन होगा, आप जब पैसे निकालोगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और डालोगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो सभी के लिए अच्छा है। वो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। सरकार को पैसा आएगा, लोग जुड़ेंगे, नए नए लोग भी जुड़ेंगे, और फिर वो सीखेंगे भी। जो आजकल हिंदुस्तान की ट्रेडिंग है ना, उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। वो मैं 2-4 ट्विटर पर देखता हूँ, जो लड़कियां ब्लू टिक लेके बैठी हैं, और वो 4 दिन पहले कोई ब्यूटी टिप्स या कोई कहीं पहाड़ में गई है घूमने, उसके जो वीडियो बना रही थी ना, वो आज सारी की सारी क्रिप्टो की बहुत बड़ी जानकार है। तो वो 2-4 ट्वीट कहीं से देखती हैं,
और वो ट्वीट वहां से उसको कॉपी करती हैं, उसमें दो चार कुछ चेंजिंग करती हैं और चेंजिंग करके वो इधर पेल देती हैं। और मेरे राव जैसे सोचते हैं कि यार इसको तो बड़ी भारी नॉलेज है। तो 4 दिन पहले का स्टेटस वो देखोगे कि किस तरह के ट्वीट कर रही थी, तो कोई खाना खजाना बना रही थी, कोई ब्यूटी टिप्स दे रही थी, अब वो सारी की सारी क्रिप्टो में है। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोवर ऐसे ही हैं कि उसने कुछ बोला, उन्होंने पेल दिया, 10 कॉल दी, उसमें से कोई 2-4 हिट कर गई, तो बोलते हैं कि वाह 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 गजब यार, ये तो भाई ये तो गजब ही है भाई, ये तो कल इसने बताया था, देख लो ये $4 पे था, $6 पहुंच जाएगा, पहुंच गया भाई, बहुत जबरदस्त। और बाकी फिर पता कुछ नहीं है कि कहां से आपने ये लिया, आपका $6 का टारगेट कहां से आया, ये कुछ चीज पता नहीं है। सर एक बात और, जस्टिन सन के कॉइन के बारे में और बताइए सर, क्या है इनके कॉइन कैसे चल रहे हैं? कौन कौन? जस्टिन सन के कॉइन। वो ट्रॉन। बीटीटी वाला? हाँ ट्रॉन और ये इसका ही सर। हाँ हाँ, ट्रॉन उसका और ऐसा है, देखो मैं आपको बता दूं, मैं कई बार मैंने बोला है कि ये जो कुछ ठहरे हुए कॉइन है ना, जैसे हम्म, बीटीटी हो गया, ट्रॉन हो गया, अदा अदा का भी ऐसा है कि उसकी कम्युनिटी कभी बहुत भारी चिल्लाती है, लेकिन अदा हो गया, डोजी हो गया, और रैन कॉइन में रैन। 50-60 के ऊपर, 70-80 रुपए के करीब खत्म। इन कॉइन में सबसे बढ़िया एक ही चीज है, इन कॉइनों को नीचे जब मार्केट क्रैश होती है तो थोड़ा सा खरीद लो, और जिस दिन ये बूम करे ना, उस दिन इनमें प्रॉफिट बुक करके फिर इन कॉइन का नाम भूल जाओ, जब तक निकल जाओ। मार्केट क्रैश ना हो, भूल जाओ। इनमें कभी भी किसी भी तरह की मूवमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो है। ये जब मूवमेंट कब आती है, जब आप या तो किसी कोई ऐसा इवेंट उसके साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। और इवेंट को लेकर भी मेरा सिंपल सा फंडा ये रहता है कि जिस दिन इवेंट हो उससे 2 दिन 3 दिन पहले परचेज करो, जिस दिन इवेंट हो उस दिन वो ऊपर जाए, बुक करो साइड। बाय द फंसेगा रूमर सेल कौन? द फंसेगा कौन? जो इवेंट वाले दिन बुक करेगा, वो बाई करेगा। वो ही हम करेगा। अपने से नहीं है, हमें किसी भी कॉइन से कोई प्यार नहीं है, हमें है उस कॉइन की जो मूवमेंट है ना, उससे प्यार। कॉइन से प्यार नहीं है, उसकी मूवमेंट से प्यार है, चाहे वो कोई भी कॉइन हो। मैंने भी सर सिक को अभी देखा जैसे था। हाँ बताएं, आप बताएं। जैसे सर अवेक्स है, अवेक्स कॉइन। हाँ, अवेक्स यार उसने अच्छा लग रहा है, अभी मेरे को सबसे अच्छा लग अच्छा, तब मैंने रहा है। 1100 पे लिया था और तब 5500 पे काट दिया था वो। हाँ, लेकिन अवेक्स, फिर भी आगे बढ़ अवेक्स गया मुझे बहुत। अच्छा लग रहा है, और उसका मैं आज सुबह भी देख रहा था, तो मेरे को आज अच्छा लग रहा है वो, आज बन भी का तो मैंने। सर पता नहीं था, बन इतना ऊपर जाएगा, लेकिन बन ने भी अच्छा रिटर्न दिया लोगों को। वन तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऑफिस के कलीग का मैंने खुद उसका हम्म। मोबाइल लेके बाई किया था, मैंने और सर पहले मैंने फरवरी में बाय किया था ये, वो फरवरी मार्च में। मुझे लग नहीं रहा था ये इतना ऊपर जाएगा। फिर मैंने काट दिया था उसी टाइम पे, मैंने कहा, चलो लंबे समय के लिए क्या करना है इसे। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर बूम कर रहे हैं ना तो उस समय आप उसका स्टॉप लॉस के साथ लगे रहो उसमें, जहां आप लगा सर रहे हो अभी कि यार इतना मेरा टारगेट है और ऊपर जा रहा है, तो वहां से 20-30-50 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के फिर उसको बढ़ाते रहो ऊपर, जब आ जाए तब जितना सर ऊपर। जी बताएं। अभी आपने जी जैसा डॉट का एग्जांपल दिया था, जैसे वो रेंज बाउंड चलता है कि हाँ ये अपना रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाय और अपना स्टॉप लॉस समझ जाए, यहाँ पे बाय करे, वैसा। हाँ अभी हाँ मैं मेरा एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मैंने एंटर किया मार्केट अराउंड अप्रैल के आसपास। हाँ तभी हाँ। मैंने देखना शुरू किया इथीरियम से, राइट। ओके। तो हाँ इथीरियम ने तभी $2000 के पास थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट दिया, हाँ। और फिर उसने मूवमेंट एकदम शार्प चालू किया टुवर्ड्स $4000। हम्म। तो अभी ऐसा जब केस होता है तो अपने को कैसे पता चले कि ये एंट्री के लिए राइट टाइम है, या फिर वेट करना चाहिए, या फिर अभी कभी ले, क्योंकि वो चलता गया, फिर एक पॉइंट आया कि मैंने सोचा कि अभी थोड़ा नीचे आएगा, करेक्शन आएगा, बट वो आया नहीं, और वो जाता ही गया। बट मैंने फिर ले लिया मिडवे, और बाद में देखा 4000 के आसपास, तभी मैंने सेल भी कर दिया थोड़ा। तो तभी भी थोड़े दिन के लिए मूवमेंट नहीं आया और थोड़ा ऊपर गया, तभी मैं मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं ओके, तो मैं इसको मैं और ले आपको क्या। बताता हाँ। हूँ, इथेरियम एक अलग केस है, इथेरियम हो गया या बीटीसी हो गया, ये एक हम्म। अलग केस है। अलग केस कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इथेरियम अभी 2 साल पहले $500-600 के आसपास घूम रहा था। राइट। तो जिसने जैसे माना मैंने वो $500 पे 5 इथेरियम लिए या 2 इथेरियम लिए, ठीक है, तो वो इस समय में कितना बेनिफिट में होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राइट।
ठीक है, तो वो जब $5,000 भी पहुंच गया या अभी $4400 या $4500 था, ठीक है, तो गिरेगा कितना, $4000 तक आ गया। बराबर। तो जिस बंदे ने 2 साल पहले लिया था वो बंदा क्यों एग्जिट होगा, वो लॉस में तो है नहीं। वो बड़े इन्वेस्टर हैं उसमें, और बड़े इन्वेस्टर क्या है, वो है तो प्रॉफिट में, वो लॉस में नहीं है, तो वो नहीं घबराते हैं, वो एग्जिट नहीं करते। कोई गिरता कब है, जब उसके सेलर ज्यादा हो, बढ़ता कब है, जब उसके बायर ज्यादा हो, राइट। तो उसके सेलर कभी भी पैनिक नहीं करते हैं। पैनिक इसलिए नहीं करते कि वो लॉस में नहीं होते हैं। तो इथेरियम कभी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। तो वो सब चीजें हैं। इथेरियम एक अलग केस है, इथेरियम हो गया या बीटीसी हो गया, तो ये ज्यादा ना तो बढ़ते ज्यादा हैं और ना गिरते ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कभी भी ना तो सेलर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और ना इनके बायर कभी भी खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों कॉइन जो है ना, इन दोनों कॉइन एक्सेप्शनल केस है ये। इन दोनों कॉइनों में यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो ये आपको कभी ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको 20% का 40% का मूव दे दे, ये भी पॉसिबल नहीं है इनमें। तो इनमें थोड़ा भरे। हाँ बताएं। क्रीम का क्या होना है? क्रीम में भाई प्रॉफिट बुक नहीं किया क्या? हो गया सर, हो गया मेरा प्रॉफिट बुक तो। उसको नीचे जब नीचे मिले ना तो उसको फिर ले लो। हाँ, तो मैंने 1 लाख का लिया था वो $35 पे सर, वो हाँ 33 पे लिया था। हाँ, तो मैंने काट दिया था $60 पे। वो बहुत बढ़िया किया। अभी वो फिर नीचे आ जाए तो आप फिर ले लेना उसको। मैं आपको बता दूं, उसका कारण बता देता हूँ सर कि उसका है जाने का, वो बिल्कुल 100% ऊपर जाएगा। उसका क्या हुआ था अभी पीछे, ये बहुत अच्छा कॉइन है और काफी लंबे समय से चला हुआ कॉइन है। इसका क्या हुआ था कि इनकी कुछ हैकिंग वैकिंग का इश्यू हो गया था अभी पीछे, उसके बाद बहुत गिर गया है कॉइन। तो एकदम खत्म तो होने से रहा, काफी करेक्ट हो गया है, भयंकर करेक्ट हो गया है। और जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको पता है कि एक बार मैंने पुश के बारे में भी ऐसा ही कहा, जब पुश $1 था। तो जो जुड़े हुए हैं शायद आपको भी पता होगा कि मैंने ग्रुप में उस दिन ये बोला था कि किसी ने बोला था कि सर क्या हो सकता है इसका। मैंने कहा किसी दिन उठोगे और देखोगे $3 से ऊपर मिलेगा, और फिर वो अगले ही दिन लगभग हो गया था। तो कभी कभी हो जाता है, ये कोई ऐसा मैं कोई जादू नहीं किया था, कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो भाई हुआ ही है। क्रीम मैंने सर ले लिया, आपने बताया था अगर नीचे मिल रहा है तो फिर ले लो, फिर पैसे देगा वो आपको, अच्छे खासे देगा। अच्छे ही दिया है सर उसने और अच्छे देगा वो आपको। अभी सर मेरा लगा हुआ, बिन में भी लगा हुआ है, बिन का मैं देख रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है। भाई विन में मैंने थोड़े से लगा रखे हैं, वो भी इसलिए लगा रखे हैं कि किसी दिन उसमें कोई मूवमेंट आ जाए तो हम बैठे ना रहें। मूवमेंट आएगा तो लग तो रहा है सर मुझे विन में आने का। मतलब उसके चार्ट में कुछ नहीं है यार। वो पता क्यों, मैं बताऊं आपको ना, ये विन, डोजे, सिब, ट्रॉन, ये क्यों चलते हैं? ये इसलिए चलते हैं ये कॉइन कि जो भी नए लोग मार्केट में आते हैं ना, उनको ये 3, 4, 5 कॉइन जो है इनके नाम याद हैं। किसी से सुना होगा, मेरे से सुना है, आपसे सुना है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले वो ही लेते हैं। एक तो वो सस्ते हैं, थोड़े से हैं, तो कॉइन ज्यादा आ जाते तो आदमी खुश हो जाता कि मेरे पास 1 करोड़ सिब है। और एक दिन अगर ₹1 हो गया ना भाई, फिर देखना तू भाई, ये कर देगा वो कर देगा। इसलिए ये कॉइन इसलिए टिके हुए हैं, अदरवाइज इनमें है कुछ नहीं। तो विन भी सस्ता है तो वो इसलिए लोग ले लेते हैं, तो नए लोगों की वजह से चल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है, भगवान करे चलता रहे। चलो मिलते हैं शाम को, देखते हैं अगर किसी के पास टाइम होगा तो हम शाम को फिर जुड़ेंगे और शाम को फिर 1 घंटे की डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं क्या है। नया वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो सभी जुड़े उनके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। बाय सर।